आ गई एकादशी। एकादशी व्रत तो आप लोग भी करते हो, सब लोग तो नहीं करते होंगे। तो एकादशी आई और एकादशी व्रत को उन्होंने धारण किया। अब दूसरे दिन आई द्वादशी, तो द्वादशी के दिन पारण करना पड़ता है, हाँ या ना? अच्छा, पारण का समय भी लिखा होता है कि इतने से बजकर के इतने मिनट तक पारण हो जाना चाहिए। भले ही भोजन ना मिले तो बोले पारण कैसे करें महाराज, अगर भोजन नहीं तैयार है और पारण करने का समय है तो उस वक्त हम क्या खाएं ताकि हमारा पारण माना जाए। बोले महाराज अगर कुछ ना मिले तो एक काम करो। बोले क्या? बोले भगवान का चरणामृत ही आप लेकर के और मुंह में डाल लो और उसी को ग्रहण कर लो, आपका पारण माना जाएगा। बोले महाराज अगर भगवान भी स्नान न किए हो तब तक तो? बोले महाराज ये तो बड़ी विडंबना आपने खड़ी कर दी। बोले तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कहीं से एक तुलसी का दल लेकर के आई, एक पत्ती और एक गिलास पानी, पानी में तुलसी दल डालो, एक गिलास पी जाओ, आपका पारण एकदम पक्का माना जाएगा। ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। तो तिथि क्षय तिथि निकलने वाली थी, तो अम्बरीश जी महाराज पारण करने का समय हो गया था, तब तक दुर्वासा जी का आगमन हो गया। तो तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणिपात निवेदन की और प्रणिपात निवेदन करने के पश्चात प्रार्थना किए कि हे मुनि श्रेष्ठ, भोजन का समय है, आप चल करके प्रसाद ग्रहण करिए। दुर्वासा जी बोल पड़े अवश्य, परंतु स्नान ध्यान इत्यादि से पहले निवृत्त तो हो जाओ। स्नान करने चले गए दुर्वासा जी। अब स्नान करेंगे और ऐसा स्नान महाराज कि स्नान के बाद भजन भी वहीं चालू हो गया महाराज। पारण का समय निकला जा रहा था तो किसी ब्राह्मण से अम्बरीश जी ने पूछा महाराज क्या करें? बोले आप यही काम करो कि तुलसी दल लेकर के भगवान का चरणामृत लेकर के जल को व्रत को तोड़ो। और वही कार्य किया अम्बरीश जी ने। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। जब इस घटना का पता मेरी मैया श्री दुर्वासा जी को चला तो महाराज इतने क्रोधित हो गए कि दौड़े दौड़े आए और अपनी जटा को उठा करके पटक दिया। और एक बड़ी भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई उनकी जटा से, जिसका नाम था कृत्या। वो मारने के लिए दौड़ पड़ी अम्बरीश जी को, लेकिन सुदर्शन सावधान। सुदर्शन ने तक्षण में कृत्या को जला करके भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गई। आगे दुर्वासा जी और पीछे सुदर्शन। भगवान चाहे तो सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी के सर को भी तत्काल अलग कर सकते हैं, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि हमारे भक्त का अपमान करने वाले की सहायता में आता कौन है, जरा मैं देखना चाहता हूं। और भागे 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 सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास दुर्वासा जी पहुंचे। महाराज बचाओ। बोले किससे? बोले सुदर्शन से। बोले भाग यहां से। शंकर जी के पास पहुंचे, सरकार बचाओ। बोले किससे? बोले इस सुदर्शन से। बोले अरे राम 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 राम, ये जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। वहां से फिर भागे अम्बरीश श्री दुर्वासा जी, सीधा भगवान श्रीमन नारायण के दरबार में पहुंचे। बोले हे सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्रीमन नारायण प्रभु, मैं जानता हूं कि सर्व सामर्थ्यवान की शरण में मैं आया हूं और ये अमोघ शस्त्र आपका ही है, आप हमारी सुरक्षा करो। सो भगवान बोल पड़े हे दुर्वासा जी, हमें भी स्वतंत्र ना समझो। बोले क्यों? बोले जानते हो जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री
अपने पति की सेवा करके और अपने पति को बस में कर लेती है ना, वैसे ही मेरे भक्त भी सेवा करके और मुझे अपने बस में कर ले। मैं भी अधीन हूं। अरे सरकार, सारा जगत तो आपके अधीन है और आप किसके अधीन हो, जरा कृपा करके बताओ। सोई बोल पड़े कि हम भक्त पराधीन, हाय स्वतंत्र इव द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, भक्तेर्भक्त जनप्रिया, भक्तेर्भक्त जनप्रिया। मैं भी अधीन हूं। बोले किसके? बोले अपने भक्त के। जब भक्त हमारे कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के अतिरिक्त तो दुनिया में किसी और को नहीं जानता, आज मैं भी कह रहा हूं दुर्वासा जी, मैं भी अपने भक्तों के अतिरिक्त दुनिया में और किसी को नहीं जानता। वो कहते हैं मैं अपने भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, आज मैं भी कह रहा हूं मैं भी अपने भक्त के अतिरिक्त दुनिया में किसी और को नहीं जानता हूं। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो क्या आज भगवान नारायण की भी शरणागति व्यर्थ जाएगी क्या? बोले ना 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 ना। बोले फिर? बोले उपायं तथेष्यामि। उपाय? बोले क्या? बोले जिसका अपराध करके आए हो ना, उसी के शरण में आप जाओ, आपका उद्धार होगा। सो वहां से भागे दुर्वासा जी और पुनः अम्बरीश जी महाराज के शरण में आकर के विराजमान हुए। और अम्बरीश कहते हैं सरकार आप चलो भोजन ग्रहण करो। बोले भोजन की बात बाद में करना, पहले सुदर्शन को तो शांत कर। नहीं है मुझे जला करके भस्म कर देगा। बोले ये बात है? बोले हाँ। तो तक्षण सुदर्शन को शांत किया और शांत करने के बाद कहते हैं अम्बरीश जी सरकार अब तो भोजन ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा तो क्या आपने भोजन नहीं किया अब तक? बोले हे प्रभु, आपको मैं निमंत्रित कर चुका हूं और किसी संत को निमंत्रित करने के बाद, निमंत्रित करने के पहले हम कैसे भोजन करके बैठ जाए? 1 साल हो गया इंतजार करते करते श्री अम्बरीश जी महाराज को। आज जब इस सारी घटनाओं को सुना दुर्वासा जी तो नेत्र सजल हो गए। अहो अनंत दासा महत्वम दृष्टि पद्य में कृतागसोपि यदि राजन मंगलानि समेहसे। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टि पद्य में कृतागसोपि यदि राजन मंगलानि समेहसे। अरे जिस राजा को हमने जला करके मारने का षड्यंत्र किया, आज वही राजा हमें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहा है सुदर्शन से। धन्य है भगवान की अनंत प्रेमियों का महत्व अगर हमने समझा है तो आज समझा है। और भगवान को मन ही मन दुर्वासा जी ऋषि प्रणाम कर रहे हैं। ये वैशिष्ट है। दुर्वासा जी इस प्रकार से ऐसे ऐसे राजाओं का निरीक्षण परीक्षण करके और समाज में उनको यशस्वी बनाने का काम दुर्वासा जी ने किया। चक्रे धर्म परीक्षां च बहूनां च दयापर। क्योंकि दुर्वासा शिव साक्षात
दुर्वासा जी कोई साधारण थोड़ी ना है। बोले फिर कौन है? बोले शंकर भगवान। बोल शंकर भगवान की शिव महापुराण।